बंधुओं, आज के इस वीडियो में बैसाख अमावस्या की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा मनुष्य को अनंत शुभ फलों को प्राप्त करता हुआ अपने पितृ पूर्वजों की मुक्ति का द्वार खोलता है। कथा सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल के निशान को भी दबाएं, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चैनल को लाइक व शेयर भी करें। प्राचीन कथा के अनुसार अनर्त देश में महेशपति नगर में धर्मवरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक विचारों वाला तथा भगवान श्री हरि की भक्ति करने वाला था। वह भगवान की भक्ति में इतना मगन रहता था कि उसने गृहस्थ जीवन भी धारण नहीं किया था। वह हमेशा ऋषि मुनियों की संगत में रहता था, उससे ज्ञान प्राप्त करता और भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए व्रत व उपवास करता था। एक दिन इस ब्राह्मण ने एक साधु महात्मा के मुख से सुना कि जो पुण्य मनुष्य को भगवान विष्णु की भक्ति करने के नाम व सुमिरन करने से प्राप्त होता है, वह किसी अन्य कार्य से नहीं होता। सो सुख भगवान की भक्ति में है, वो किसी अन्य में नहीं है। महात्मा के द्वारा सुनी इन बातों से ब्राह्मण के मन में इस कदर घर कर गई कि वह दिन रात श्री हरि की भक्ति में लीन हो गया और संसार से निर्गुण होकर विरक्त हो गया। उसने संन्यास धारण कर लिया और वह संन्यास धारण कर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन धर्मवरण अपने तप के बल से पितृलोक में पहुंच गया। पितृलोक पहुंचने पर धर्मवरण ने देखा कि उसके पितृ अत्यधिक कष्ट में हैं। उसने अपने पितरों से पूछा कि आपके इतने कष्ट का कारण क्या है? तो पितृ बोले, पुत्र, हमारी इस अवस्था का कारण तुम हो। यह सुनकर धर्मवरण हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, श्री हरि की भक्ति की है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, फिर मेरे कारण ऐसा कैसे हो सकता है? जब धर्मवरण ने उनसे इसका कारण पूछा तो पितरों ने कहा, तुमने सब कुछ किया लेकिन एक पुत्र होने का धर्म नहीं निभाया। तुमने संसार से संन्यास ले लिया, इसलिए उनका पिंडदान व पितरों के निमित्त तर्पण करने वाला कोई नहीं रहा और इसी वजह से आज वे इस कष्ट में हैं। उसने पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाए? तब वे कहने लगे, हे पुत्र, तुम शीघ्र इसी समय पृथ्वी पर जाओ। इस समय बैसाख मास चल रहा है, वह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी जाती हैं। एक एक तिथि में किया गया पुण्य कोटि कोटि गुणा अधिक फल देता है। उनको भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो पितरों को उस दिन अच्छे से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अनंत उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अतः पुत्र, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब तुम कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ व काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति में रहते हुए सुखपूर्वक विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवरण शीघ्रता पूर्वक भूलोक में आ गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल का स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों की मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में पाप नाशनी वैशाख अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया
और फिर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए प्रसन्नता के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए बैसाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। जो भी मनुष्य इस दिन अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य के कार्य करते हैं, वह उनके लिए मुक्ति का द्वार खोलते हुए अनंत शुभ फलों को पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।